चैत्र में त्योहार का बक्सा बंद कर जाती जब गणगौर, उसको तीज खोलती लाकर सावन में खुशियां चौर। सावन में खुशियां चौर। आज तीज का वो पवित्र त्योहार, चारों तरफ हरियाली, और ये सावन मास की हरियाली तीज पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस देश की महिलाएं, हमारी बहनें बागों में झूले झूल रही हैं, नाच गाने हो रहे हैं, तरह तरह के डांस, अलग रंगीन कपड़ों में बहुत सुंदर छटाएं बिखरी पड़ी हैं प्रत्येक पार्क, बाग, बगीचे में। और मैं तो आपको बताऊं कि ये जो भावी पीढ़ी है, इनको जब बात बड़े होने पे पूछा जाएगा कि आपके परिवार का पैतृक व्यवसाय क्या था, तो मेरे हिसाब से तो ये यही जवाब देंगे कि हमारे पैतृक व्यवसाय में बहुत ही सुख और चैन था, क्योंकि मेरी मम्मी रील डांसर और पापा कैमरामैन था। वास्तव में बहुत लाजुक हो गए दोस्तों, बहुत कुछ बदल गया है जमाने में। हाँ, एक जमाना था जब हम चिल्लर मांग मांग करके टॉफियां खाया करते थे। जी हाँ, हम चिल्लर मांग मांग के टॉफियां खाया करते थे, और अब ये जमाना आ गया कि चिल्लर नहीं होने से टॉफियां खानी पड़ रही हैं। ये बदलाव है तो जमाने का। दुनिया में परिवर्तन जिस तरह से चल रहा है, अपने को उस संस्कृति से जुड़ना पड़ेगा। और ये त्योहार हमें यही संदेश देते हैं कि हमारे भारत की संस्कृति बहुत ही स्वच्छ और निर्मल है। इस संस्कृति को हमें त्योहारों के माध्यम से अपने बच्चों में प्रवाहित करें, अपने बच्चों में आने वाले पीढ़ी तक इसको संप्रेषित करेंगे, आनंद आएगा। तो तीज की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मेरी हास्य की यात्रा शुरू करने जा रहा हूँ। एक वो ताऊ जी ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, और अगली स्टेशन पर 3-4 सरदार चढ़े, वो भी उसी डिब्बे में घुस गए। सीट को लेकर के झगड़ा हो गया। सरदार कहने लगे, ताऊ जी हमारी सीट है। ताऊ जी ने कहा, देख मेरी टिकट, ये मेरी सीट है, आप अपनी सीट अपने टिकट के अनुसार बैठ जाओ। दोनों में झगड़ा हो गया। नौबत ये आ गई कि ताऊ को पीटने पे उतारू हो गए वो सरदार। तब ताऊ ने कहा, भैया ये आप गलत कर रहे हो यार, आप 4 हो, मैं अकेला हूं, इसमें तो आप आराम से जीत जाओगे, ये सही नहीं है, ये लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला नहीं है। तो वो जो सरदारों में जो सरदार था, उसने कहा तो क्या करें? बोले क्या क्या करें, जब बराबर के मैं भी 4 हूँ, आप भी 4 हो, तब तो बेटा लड़ाई में मजा भी आए, ऐसे कैसे होगा? तो सरदारों के सरदार ने अपने साथ जो 2 सरदार थे, बोले अमर जीते और सर जीते, तुम ताऊ की तरफ हो जाओ, उसके बाद लड़ाई तो करेंगे, मेरे को गुस्सा आ रहा है। फिर ताऊ जी ने कहा, बेटा अब भी सही नहीं हुई, टीम सही नहीं बनी। तो सरदार ने कहा, ताऊ कैसे नहीं बनी? बोले अब हम 3 हो गए, तुम 2 रह गए। तब जिनको ताऊ जी की तरफ किया था, उनमें सरजीते ने कहा, बोले ताऊ जी फिर एक काम करो, आप अपनी सीट पर बैठो, हम दोनों ही इन दोनों को सल्टा देते हैं। और आपस में चारों उलझ गए। हाँ, स्थिति मतलब हमें हाथ से कट्ठे भी पैदा हो जाती। लेकिन दोस्तों, एक जमाना था जब चाहे फिल्में आए, चाहे सीरियल आए, उनमें कोई न कोई सीख मिला करती थी। आज के कई फिल्में और कई सीरियल, मैं आपको बताऊं, ये नई पीढ़ी के साथ रंगीन धोखा किया जा रहा है। इनमें तलाक, खुदकुशी और नाजायज संबंध बनाने का फ्री में ट्यूशन मिलता है, और यह किसी भी तरह से हमारे संस्कारों के अनुकूल नहीं है। हमें इन त्योहारों के माध्यम से हमारी संतानों को इस तरह के क्रियाकलापों से बचाना पड़ेगा, और अपने आप को हमारे संस्कार से जोड़ते हुए परिवार को आगे बढ़ाना पड़ेगा। एक वो जवाई चला गया सासरे, जाते ही सासू ने जवाई को पकड़ा, बोले रे जवाई, हमें तो पता ही नहीं था तुम दारू पीते हो, कभी बताया ही नहीं। जवाई ने उत्तर दिया, बोले सासू माँ, आपकी बेटी भी तो 24 घंटे खून पीती है, आपने कभी बताया क्या? एक वो पति ऑफिस से हारा थका आया, घर में पहुंचते ही बैठक में सोफे पे लेट गया। पत्नी किचन में से दौड़ती हुई आई, बोली आपको बता दूं, आज ये सोफा बैठने के लिए होता है, लेटने के लिए नहीं होता, बैठ जाओ। पति खड़ा हुआ और बोले, सुने, मेरे को पता है सोफा बैठने के लिए होता है, लेटने के नहीं होता है, लेकिन आइंदा ध्यान रखना,
बेलन भी रोटी बेलने के लिए होता है, पीटने के लिए नहीं होता है। मैं आज की इस वीडियो में सीख यही दूंगा दोस्तों कि जमाना आपकी चाहे कितनी भी बड़ाई कर ले, लोग चाहे तुझे कितना ही अच्छा बताएं, लेकिन पत्नी की नजरों में आप वही पति रहेंगे जैसा भगवान और किसी को नहीं दे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार, थैंक यू।